सरगुजा की सुरम्य वादियों में सूरज एक नई सुबह का संदेशा लेकर आया। मुस्कुरा उठी जिंदगी, बढ़े कदम पूरा करने आस, टूटी बेड़ियां बढ़ा विश्वास, सच हुए सपने मिली दिशा। फिर भला नारी क्यों रहे अबला, राह स्वयं गढ़कर बन रही हैं सबला। नई सुबह के उजियारे में ये महिलाएं चल पड़ी एक नई राह पर, जहां रोजगार है, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कुपोषण से मुक्ति और विकास में भागीदारी का लक्ष्य है, जिसे साधकर सफलता का परचम फहराने वाली सरगुजा जिले की ये ग्रामीण महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। खुश हैं, ये सब करके हमें अच्छा लग रहा है। आगू तो भाई तड़ी घिच पिचात रहे तापे ते सबे जो बात कर ले थी। अब हमके सरकार सहायता दी तो हम दुकान उकान खोल ले, अपन पैर में खड़ा हो गए। मतलब हमारे पति पर हम निर्भर नहीं रखथन, हम अपन से हम मतलब कर लेथन। इनके आत्मविश्वास और विकास को देखकर नहीं लगता कि ये महिलाएं कभी छुई मुई सी अबला, परिवार की सेवा और घर के कामकाज में लगी बेचारी थीं। पर सच्चाई यही है, ये बेरोजगार महिलाएं गरीबी और तंगहाली को अपनी नियति मानकर जी रही थीं। वक्त पड़ने पर रोजगार की तलाश में पलायन का डर बना रहता था। इन परिस्थितियों में गरीबी और परवशता की जिंदगी जी रही महिलाओं का आत्मविश्वास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आधार पाकर बढ़ा। इन्होंने स्व सहायता समूह बनाकर मुर्गी पालन व्यवसाय को आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया। वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ सरकार का आधार पाकर ये महिलाएं एक बड़ी पोल्ट्री उद्योग बना लेंगी। सकालो, सरगवा और खाला तथा कर्मा गांव के 100 परिवारों को इस प्रोजेक्ट में लिया गया था, जिसमें सभी परिवारों को रोजगार गारंटी के तहत शेड दिया गया और इसके अलावा उन सभी को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही उन सभी का बैंक लिंकेज करवाया गया और रिवॉल्विंग फंड दिया गया और पशुपालन विभाग की तरफ से उन सबको बैकयार्ड पोल्ट्री के तहत चूजे दिए गए, जो आज सभी अंडा दे रहे हैं। इस तरह से उस पूरे प्रोजेक्ट का 69 लाख रुपए कॉस्ट आया, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया है और उनका परमानेंट लाइवलीहुड का एक ऑप्शन खुल गया। यूं तो ग्रामीणों के लिए मुर्गी पालन करना आम बात है, परंतु दूरदृष्टि और नई सोच के साथ जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से इस व्यवसाय को महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनाया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और पशुधन विकास विभाग के बैकयार्ड योजना का आपस में तालमेल कर आजीविका विकास की गतिविधि पर सरगुजा जिले में संचालित इस परियोजना को एक नया आयाम दिया गया। सरगुजा जिले में मनरेगा में 1,36,000 परिवार पंजीकृत हैं और मनरेगा के साथ में अन्य योजनाओं के अभिसरण करके मुर्गी पालन के कार्य को कराने के लिए सबसे पहले हमने रायसेन मध्य प्रदेश में एसएचजी की महिलाओं को एक्सपोजर विजिट करवाया था। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुर्गी पालन के कार्य को 100 परिवारों को चिन्हित करते हुए हमने मनरेगा से शेड बनवाया, जो लगभग 60,000 रुपये का है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम लोगों ने 4 महीने का ट्रेनिंग एसएचजी की महिलाओं का कराया। वर्तमान में यहाँ महिलाएं कुक्कुट पालन का काम कर रही हैं और लगभग प्रतिमाह 3,500 से 4,000 की आय प्राप्त कर रही हैं। जिन परिवारों का इन गाँव में चिन्हांकन किया गया है, इन परिवारों के लिए मनरेगा से अजोला टैंक का भी निर्माण किया गया है, जिससे कि वे अतिरिक्त आय सृजित कर सकें और मनरेगा की जो मंशा है स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन के साथ में स्वरोजगार और आय के साधनों में वृद्धि करने के दृष्टिगत जो है इस काम को लिया गया था और इन गाँव की महिलाएं जो है लगातार एक स्थायी आय के साधन उनके लिए बने हैं।
अपने घरों में परंपरागत ढंग से मुर्गी पालन करने वाली इन गरीब महिलाओं के सामने पक्के मुर्गी शेड बनाने के लिए धन की समस्या थी। जिला पंचायत सरगुजा द्वारा पायलट प्रोजेक्ट बनाकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 हितग्राहियों के घरों में मुर्गी फार्म बनवाकर इस दिक्कत को दूर किया गया। परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायतों के माध्यम से 60,000 रुपए की लागत से बने 12 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े मुर्गी फार्म में सुविधापूर्ण तरीके से कुक्कुट पालन किया जा रहा है। चारों तरफ जाली से सुरक्षित शेड में मुर्गियों के लिए पर्याप्त प्रकाश और तापमान बनाए रखने के लिए बल्ब सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। पहले तो 2 मुर्गी थे घर में, 2-4 मुर्गी, और हम लोग को ज़्यादा रखने के लिए मुर्गी घर नहीं था। महात्मा गांधी नरेगा से मुर्गी शेड मिला, उसके बाद जाली लगा है, इसमें सीट लगा है, दरवाज़ा लगा है, तो बड़ा मात्रा में हम लोग को बड़ा घर बन गया, तो हम लोग बड़ा मात्रा में मुर्गी रख सकते हैं। रोजगार सृजन के साथ अधोसंरचना निर्माण और आजीविका विकास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ये उद्देश्य यहाँ साकार हो रहा है। एक तरफ मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए मुर्गी शेड बना, वहीं शेड निर्माण में प्रति हितग्राहियों को 40 दिवस रोजगार मिला, जिससे 6,680 रुपए मनरेगा के तहत भुगतान भी प्राप्त हुआ। रितु सिंह कलेक्टर मैडम बोलीन कि अरे महिला हमारे समूह तो जुड़ा, तो वही ले सब महिला इकट्ठा हुए के पंचायत घरे हमरे ला निर्णय करें, तो एमे सहयोग भाई बोलिन कैसे बांधी मुर्गी फार्म, तो एमे देहिन 60,000 का घर मिलिस, आउ काम भी करें, एमे भी चढ़ी से भी जे तक दिन का काम करे ही ते कर। मुर्गी पालन व्यवसाय की सफलता के लिए जरूरी था स्व सहायता समूहों को मुर्गी पालन के संबंध में तकनीकी जानकारी हो, इलाज और सुरक्षा की सुविधा मिले ताकि जोखिम कम से कम हो। मुर्गियों के खान पान, रख रखाव, होने वाली बीमारियां, दी जाने वाली दवाइयों और टीकाकरण, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए पशुपालन विभाग सरगुजा द्वारा हितग्राहियों को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया। पहले तो गए रायसेन जिला देखने, फिर हम लोग का ट्रेनिंग हुआ 4 महीना का, फिर हम लोग को मुर्गी मिला 45 ठो, 1.5 साल कर होएगी सो मुर्गी ओला निकालते हैं, और बाद फिर दूसरा बॉयलर डाले हैं। अब जब ले हम मुर्गी पालन चालू करे हैं तब ले हमारे हाथे मतलब पैसा रुपये नहीं घटेल, मतलब हमन के हर महीना दाना खर्चा करके हमन के 4-5 हज़ार मिलेल, तो हमन अपन लड़का छुआ कर पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं और मतलब कपड़ा लता भी मतलब अच्छा से पहना सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की इस अनूठी पहल की सफलता के लिए तकनीकी बातों का ध्यान रखा गया। हितग्राहियों को चूजों के पालन पोषण की तकनीकी जानकारी नहीं होने से चूजे बड़े होने से पहले ही मर सकते हैं, इसलिए चूजों का सुरक्षित पालन पोषण हो, इसके लिए चूजे प्रदान करने के पहले महिलाओं को 4 महीने का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अन्य मुर्गी पालकों के पालन केंद्रों का भ्रमण भी कराया गया। प्रशिक्षण के बाद पशुपालन विभाग सरगुजा द्वारा बैकयार्ड योजना के तहत हितग्राहियों को 28 दिनों के चूजे दिए गए। मुर्गी दाना और दवाई की भी व्यवस्था की गई। हमने इनको मुख्यमंत्री कौशल विकास से सभी महिलाओं को प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षण के उपरांत हमने इनको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। सामान्य तौर पर रानीखेत की जो बीमारी है और गंबोरों की जो बीमारी है, ये बीमारियां ऐसी हैं जो एक बार आ जाती हैं तो इनका उपचार करना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये विषाणु जनित बीमारियां हैं, इनका उपचार संभव नहीं है। किंतु सावधानी पूर्वक यदि हम इनको निर्धारित समय में टीकाकरण कर देंगे तो ये बीमारियां नहीं आती हैं। इसके साथ साथ हमने सुना है बर्ड फ्लू के बारे में सुना है, हमने फाउल पॉक्स के बारे में सुना है, सारी वैक्सीन उपलब्ध है और इसको सरकारी पशुपालन विभाग की तरफ से हम इनका टीकाकरण करते हैं। पशुपालन विभाग की तरफ से एक चिकित्सक होने के नाते हमने इनकी मॉनिटरिंग की है और सारी सुविधा इनको हमने निःशुल्क देने का प्रयास किया है। दूरदृष्टि पक्का इरादा के साथ चल रही इस योजना की सफलता
धरातल पर दिख रही है। जिस तरीके से स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुर्गी पालन व्यवसाय को आगे बढ़ाया है, उसमें कम खर्च में सस्ता चारा उपलब्ध कराने की योजना भी अनूठी है। शेड के आसपास खाली जमीन पर हरा चारा, सरसों और बरसीम उगाया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 7,000 रुपए की लागत से मुर्गी शेड के पास अजोला टैंक बनाया गया है। यहां से अजोला घास को निकालकर मुर्गियों को खिलाया जाता है। ये चारा खाने से मुर्गियों की बढ़वार तेजी से होती है और ये पुष्ट होती हैं। इससे बाजार से महंगे मुर्गी दाने खरीदने से होने वाले खर्च की बचत हो रही है और मुर्गे मुर्गियों का वजन अधिक होने से विक्रय से आमदनी भी ज्यादा हो रही है। अब इनके जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता पाकर अपने सारे सपनों में रंग भर पाने की छलकती खुशी है। लोक सुर में ध्वनित ये उल्लास इस परियोजना की कहानी बयां कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं का आधार पाकर मायूस चेहरों को मुस्कुराहट मिली। ग्राम सरगवा की श्रीमती बसपति बाई योजना से जुड़कर वैधव्यता से मिले संकट को दूर कर पाई। मोर आदमी रही लेकिन बहुत बनी मंजूरी करें खाए, बहुत तकलीफ मिली। 3 बेटी रही, 1 बेटा है, छोटा छोटा रही तो मोर आदमी का जाए ले बहुत समस्या रही। आज कल जो सरकार है वो दे इंदिरा आवास घर, अब तनिक समस्या मन दूर होते। अब शौचालय बनी से, अंजोला टंकी बनी से, अब तनिक मुर्गी फार्म बनी से तो मुर्गी फार्म से तनिक मुर्गी बेचें, अंडा बेचें। अब कुछ का तनिक सहारा मोके मिल गई से। अब लड़की मन हुआ बाढ़ गई हैं, होशियार होएगी, कोई तो शादी ब्याह दे दे हैं, कोई घर में है पढ़ाते हैं। आगू का लड़की वाला तो पढ़ाए भी नहीं सकें, रोट मतलब छोटे हर पढ़ाते हैं। इस परियोजना की सफलता के लिए कई बातों का ध्यान रखा गया। प्रारंभिक चरण में जिला मुख्यालय के 5 किलोमीटर की परिधि में मुर्गी फार्म विकसित किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मुर्गी शेड निर्माण का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल कर आजीविका विकास की गतिविधि पर सरगुजा जिले में संचालित इस परियोजना में प्रत्येक स्व सहायता समूह को NRLM योजना के अंतर्गत पोल्ट्री फार्मिंग के लिए 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। उत्पादन के साथ साथ बाजार का विशेष ध्यान रखा गया है। सरगुजा जिले के सरगवा, सकालो, खाला और सांसद आदर्श ग्राम करम्हा में किए जा रहे मुर्गी पालन से उत्पादित अंडे उसी ग्राम पंचायत के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को पोषण मिल रहा है। वहीं इन महिलाओं को अच्छी आय हो रही है। महिला उत्थान के उद्देश्य से आरंभ इस परियोजना के माध्यम से इन महिलाओं ने स्वरोजगार से स्वावलंबी बनकर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का कार्य किया है। ये महिलाएं घर बैठे बिना पूंजी लगाए कम मेहनत से अधिक मुनाफा कमा रही हैं। इस योजना से महिलाओं के पास रोजगार है। आत्मनिर्भर इन महिलाओं के मन में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर परिवार का भरण पोषण करने का संतोष है, जिससे परिवार और समाज में इनका सम्मान बढ़ा, स्वयं की पहचान बनी। रोजगार गारंटी के तरफ से घर मिली तबे तो मैं मुर्गी पालन करें और बढ़िया आमदनी हमला मिल गई। दुकानदारी तब हो पाइस, नहीं तो मैं अपन पैर में कहाँ खड़ा होते। रोजगार गारंटी के तरफ से मतलब घर बनी, हमला सहायता मिली, तले हम दुकान खोले ना, वजह बढ़िया पैसा मिला थे। मैं बहुत खुश हूँ। ग्राम सरगवा की आशाबाई के पास गरीबी थी, जीवन कैसे कटेगा ये यक्ष प्रश्न था, पर योजना से जुड़ने के बाद इन्हें मानो पारस पत्थर मिल गया। पहले हम लोग का बहुत गरीबी स्थिति था, कोई मुर्गी सेट नहीं था, तो उसके बाद हम लोग को नरेगा से 60,000 का घर बना के दिए। मैं काम की, मेरे पिताजी काम किए, मेरी माँ काम की। उसके बाद हम लोग को पैसा भी मिला और मुर्गी सेट भी मिला और मुर्गी भी मिला। हम लोग को सहायता राशि मिला 1500 अपने अपने शेष खाता में, और
हम लोग का समूह खाता में मिला 15,000। अब हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का जो शौक का सामान था वो सब ले लिए। हम लोग टीवी ले लिए, मोबाइल ले लिए, और जो मैंने शौक का सामान है वो सब ले रहे हैं। जागरूकता की रोशनी में सुखद बदलाव आया। आर्थिक सुरक्षा, आसमान में उड़ने की आकांक्षा लिए ये महिलाएं अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सभी काम स्वयं करती हैं। अपनी मेहनत की कमाई को कहां कैसे सुरक्षित करना है जानती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से न केवल इन गरीब महिलाओं के जीवन में बदलाव आया, बल्कि गांव का भी कायाकल्प हो गया। रोजगार गारंटी योजना के तहत बहुत सारे काम हुए हैं। 2007-8 में वृक्षारोपण का कार्य हुआ है, जिससे अभी उसमें फल आना भी शुरुआत हो गया है, कटहल आम वगैरह का। तालाब का निर्माण हुआ है, 5 निर्माण। मिट्टी सड़क का निर्माण हुआ है रोजगार गारंटी योजना से ही। फिर डबरी निर्माण हुआ है किसानों का व्यक्तिगत भूमि पे। मुर्गी सेट का निर्माण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया गया, जिसमें 60,000 स्वीकृत किया गया। उसमें हितग्राही खुद उसमें श्रम करके उनको भी पैसा रोजगार मिला, जिससे उनका आय में वृद्धि हुआ और उनका स्थिति सुदृढ़ हुआ है। रोजगार गारंटी योजना के तहत हमारे ग्राम पंचायत को वरदान के रूप में साबित हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य को सफलीभूत करते गांव और इन गांव के स्व सहायता समूहों की इन महिलाओं की लगन, मेहनत और सफलता को देखकर मन में जागती है एक छोटी सी आशा। सच्चे मन से सत्कर्म का संकल्प तो करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। कृषि के साथ व्यवसाय करती इन महिलाओं ने जिला प्रशासन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और कुपोषण से लड़ाई को सफल कर दिखाया है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की मिसाल सरगुजा जिले की इन सबला नारियों की सफलता की अनुगूंज राजधानी तक पहुंच चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से लाभान्वित इन महिलाओं में अपने पैरों पर खड़े होने का उत्साह है, उमंग है, खुशी है, जिसे देखकर अन्य महिलाएं भी गर्व से कह सकती हैं, हम अबला नहीं सबला हैं। मुट्ठी